नाम है जिसके वसीला से वो निजात पाते हैं। और ये वो नाम है जिसके बारे में लिखा है कि उसे वो आला नाम बख्शा गया जिस नाम के सामने आसमानियों के, जमीनियों के और जमीन करने वालों के घुटने झुकते हैं। तो आज उस बाबरकत नाम के वसीला से जब हम यहाँ पर जमा हुए हैं, जिस नाम में हमें बड़ी दलेरी है, तो आए आज के पैगाम को, वक्त को जाया किए बगैर हम शुरू करते हैं। भाई हमारे डीकन भाई जो है भाई फाकर, उन्होंने चाहा कि मैं रैप्चर पर बात करूं, लेकिन मैं आज आपके साथ बात करने के लिए करना चाह रहा था, वो था छतरी दुल्हन की बहाली। ये हम रैप्चर पर बात करेंगे क्योंकि हम रैप्चर की तैयारी कर रहे हैं। जैसे बच्चों ने एग्जाम की तैयारी की, कहा कि वो एग्जाम को दें और उसके बाद जब वो कामयाब हों अगली क्लास में वो बैठ सकें। इसी तरह इस दुनिया के बाद जैसे भाई अंतमिया सुरे गीत गाया करते हैं, जिंदगी तो पार भी जिंदगी, ये क्लास होती है ना, जिंदगी तो बाद भी एक जिंदगी है। आमीन। ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म ना होने वाली जिंदगी, अब्दी जिंदगी। तो उस अब्दी जिंदगी के लिए जो सो गए हैं उनका, और जो ईमान में जिंदा बाकी रहेंगे, ईमान भी अपने अंदर रखते होंगे और जिंदा होंगे, जब खुदा यीशु मसीह आएगा तो वो पिछला सिंगापुर पे ही बदल जाएंगे। आज गौर करेंगे तो वो उठाए जाएंगे, जिसे रैप्चर कहते हैं। आमीन। तो इसके तल्लुक से आज नबी का एक पैगाम उठाया जाना, रैप्चर, उसके तल्लुक से हम चंद बातें करेंगे, क्योंकि वो पैगाम अगर हम शुरू करें तो काफी दिन लगेंगे, लेकिन मैं चंद बातें उसमें से आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस पैगाम के लिए नबी ने एक हवाला लिया, जो दूसरा पत्रस उसका तीसरा बाब और उसकी तीसरी आयत से हम 7वीं आयत तक कलाम करेंगे। कलाम अक़दस में यूं लिखा है, तीसरी आयत से, और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे, दूसरा पत्रस तीसरा बाब और उसकी तीसरी आयत से, और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया। क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खिलकत के शुरू से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के जरिया से आसमान कदीम से मौजूद है और जमीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। इनके जरिया से उस जमाना की दुनिया डूबकर हलाक हुई, मगर इस वक्त के आसमान और जमीन उसी कलाम के जरिया से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाए और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। कलाम के कुरान का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस का शुक्र हो। आए हम सब अपने सर खुदाम के लिए दुआ मांगी। मसीह यीशु में मेरे आसमानी पिता, खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए कि जब खुदा तो हमसे बात करने वाला है, क्योंकि खुदा जब तू कलाम करता है तो चीजें वजूद में आना शुरू हो जाती हैं। आमीन। जो चीजें नहीं होती वो भी ऐसे ही होता है जैसे पहले से मौजूद है। आज खुदा तेरे लोग जब तेरी आवाज को सुने तो इनके अंदर वो जो पहले से अपनी जिंदगी मौजूद थी खुदा वो नजर आनी शुरू हो जाएगी। इनके अंदर वो बीज जो तू खुदा तूने कलाम का बीज रखा हुआ है खुदा, आज तेरा कलाम जो रोशनी है, ये रोशनी जब उस बीज पर पड़े तो खुदा वो बीज बड़े फले और
बल्कि हवा में उड़कर तेरा इस्तेमाल करें। इस कलाम को सुनने वाले कान बख्श दीजिए, ताकि सुने और हमारी जिंदगियों के अंदर ईमान पैदा हो, कबूल करने वाला दिल और समझने वाला ज़हन अता कर खुदा। गुज़रे वक्त में जो गुनाह गलतियां सरज़द हो चुकी खुदा तुमको माफ फरमा, और अपने कलाम से जो तेरा लहू है तूने अपने लहू से हमें धोकर पाक और साफ किया है खुदा। और खुदा हम तेरे लहू से जुड़े हुए तेरे पास आते, तेरे कदमों में आते। और जब आज तूने मुझे यहाँ पर खड़ा किया और मुझ में से होकर बोलने वाला है, तो ये मेरे जो जिस्मानी लब है खुदा, इन लबों को पाक कर खुदा। अपने मर्दा पर से सुलगता हुआ कोला ले और मेरे होठों से लगा, ताकि ये पाक हो और तुझ खुदा को बयान करने वाले छूले खुदा बड़ी बरकत दी खुदा। तेरा यीशु नाम हम सब की जिंदगियों में जला पाएंगे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आप सब अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। खुदा का बंदा सुलेमान कहता है, आसमान के नीचे जो भी काम होते हैं हर काम का एक मौका है, वक्त है। इसी तरह आप सब कितने लोग जानते हैं कि हाँ संडे के संडे यहाँ पर 9 से 11 बजे तक क्लास होती है। 9 से 11। अब ये 9 से 11 बजे का जो वक्त है ये किसका वक्त है? क्या ये आपका वक्त है? ये वक्त है कि आप इस वक्त में नाश्ता करें या आप इस वक्त में तैयारी करें। तैयारी का वक्त 9 बजे से पहले का है, सोने का वक्त 9 बजे से पहले का है, नाश्ते का वक्त 9 बजे से पहले का है। लेकिन 9 से 11 का जो वक्त है वो किसका है? वो आपके और मेरे खुदावंद का है। थोड़ा सा वक्त हमने रखा हुआ है, इसीलिए मैं खुद ज्यादा कोशिश करता हूँ पैगाम दूं, क्योंकि जब भाई मैसेज देते हैं तो बहुत सारी बातें आपके साथ करते हैं कलाम की। तो आप लोग जो ये 2 घंटे जो हैं वो भी पूरी तरह खुदा को नहीं देते, वो भी पूरी तरह खुदा को। स्कूल में 5 घंटे बच्चे ने पढ़ने के लिए जाना होता है। अगर वो 5 घंटे क्लास स्कूल में अपने उस 5 घंटों को सर्व ना करे तो क्या वो बच्चा कामयाब होगा? वो पास होगा? पास होने के बाद क्या वो अच्छे नंबर देगा? 3rd आएगा, 2nd आएगा, 1st आएगा? कैसे आएगा? जब वक्त स्कूल को पूरा वक्त देगा, अपनी क्लास को पूरा वक्त देगा, हर पीरियड को पूरा वक्त देगा, तभी वो जब हर मजमून के हर पीरियड को जो उसके रखे गए उनको जब पूरा वक्त देगा फिर वो कामयाब होगा। तो क्या आप नहीं चाहते? ये इबादत किस लिए करते हैं? क्योंकि रवायती बातें नहीं हम कर रहे। अगर रवायती बातें करनी ही थी तो ये चर्च हमारे लिए एक अच्छी जगह थी। ये साल्वेशन आर्मी का चर्च एक खूबसूरत चर्च था भाई। फाकत के पास भी वहां पर रेवरेंड एसिस का एक खूबसूरत चर्च है, बड़ा चर्च है, जिसके पीछे एक बड़ा सा पर्दा लगा हुआ है। वहां पर एक अच्छा पुलपट बना हुआ है, बहुत अच्छा साउंड सिस्टम पड़ा हुआ है, अच्छा कलीन बिछा हुआ, वहां पर डेस्क पड़े हुए हैं, वहां पर बहुत अच्छा इंतजाम था। अगर रवायती ही बातें करनी है मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस बात को अपने दिल में रखिए, इस बात को समझें कि कोई हम रवायती चर्च नहीं कर रहे। हम जो कर रहे हैं हम इसे इसलिए कर रहे हैं कि हम इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आगे यही काम होना, आगे कोई रवायती बातें नहीं होनी। जो अगली जिंदगी की हम बात करते हैं उसमें कोई रवायती बातें नहीं है मेरी बहनों और मेरे भाइयों। अगर आप चाहते हैं कि रवायती ही बातें, तो फिर आप उन रवायती चर्चों में जा सकते हैं। यहाँ पर हम कोई रवायती बातें नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि हम कलाम बने। कलाम बनने के लिए हमें रवायतों में से बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत ऐसी चीजें जो वो कर रहे हैं उनमें से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। तो आज बड़ा खूबसूरत दिन, जिस दिन की याद में हम यहाँ पर जमा हुए हैं, ये फतहमंदी का दिन, जिस दिन आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह ने कहा, ऐ मौत तेरा जंग कहां रहा? और कब्र जो थी क्या हुई? कब्र खुल गई। यीशु ने कब्र को शिकस्त दे दी।
मौत को शिकस्त दी, कब्र को शिकस्त दी। आपके और मेरे खुदाम जो फातिह खुदाम है, हम तो वो लोग हैं भाई जो गल मैनू लगता है कि हाले तक तुम सलीब के मसलूब ही नहीं हो। जो सलीब पर मसलूब होता है ना, तो उसके अंदर फिर ये दुनियावी बातें नहीं होती, क्योंकि मसलूब होना क्या है, ये अपनी दुनियावी चीजों को सलीब पर वहां पर मार देना। वो सलीब पर ही मर जाए और फिर जब आप जिंदा हो तो फिर ये वो पुरानी बातें नहीं, बल्कि आप एक नया मखलूक बनकर सामने हैं। मेरे भाइयों इन बातों को अपनी जिंदगी में लें, इन बातों को, इस कलाम को समझने की कोशिश करें, वक्त को जाया ना करें, वक्त को जाया ना करें। क्योंकि दानियल को तो कहा गया था एक दौर और दौर और नींद दौर है। दानियल को क्या कहा गया? एक दौर और दौर और नींद दौर। उन्होंने तो क्या गया थी टाइम वाले बाकी है, लेकिन यूहन्ना को क्या कहा गया जब उसे किताब दी गई? की क्या और देर उन टाइम को लीजिए, अब वक्त और नहीं है। ये तो जो आज हमने तिलावत की, यहाँ पर लिखा है कि आप और मेरा खुदा जो है वो रहीम है। वो सब्र करके तहम्मुल करके ठहरा हुआ है और ताकि तुसी दुरुस्त हो जाओ। वो तो आपके लिए सब्र करके तहम्मुल करके ठहरा हुआ है, लेकिन तुसी फिर भी चादरा तान के लम्बे पै रहना है, तो इसका मतलब तुसी नहीं बचना चाहिए। ये बातें जो आज भाई ने चाहा कि हम रैप्चर पर बात करें, तो नबी ने कहां से शुरू किया? ये दूसरा पत्रस तीसरा बात तीसरी आयत से कि आखिर दिनों में क्या होगा, लोग कैसे होंगे? हंसी ठट्ठा करने वाले लोग होंगे, मजाक करने वाले लोग होंगे। ब्रदर ब्रानम कहते हैं नूह के दिनों में, नूह के दिनों में क्या होता था, जब किसी ने मजाक अपने आप को खुश करना होता था, मजाक आगे नहीं करते, हंसन वास्ते, कहने वास्ते ताकि हंस लिए थोड़ा यार। तो ये हंसी ठट्ठा करने वाले लोग जो है, खुदा इनकी मजलिस में नहीं बैठता, खुदा इन्होंने जमात से नहीं बहता। ये हंसी ठट्ठा करने वाले लोग आखिर दिनों में होंगे, और टाइम बाकी नहीं है ना, मतलब है वो टाइम नहीं देना, मतलब है आखिरी जमाना है। ये आखिर दिन है, जिन दिनों में हम रह रहे हैं, ये कौन से दिन है? ये आखिर दिन है। तो ये आखिर देने थे, इन आखिर दिना से काम होना है। वो क्या है? वो रैप्चर। हमारा मजमून जो है वो है रैप्चर, उठाया जाना। बहुत सारे लोग जैसे नूह के दिनों में कहते थे बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। आज भी ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि रैप्चर नहीं होगा। आज भी ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि रैप्चर नहीं होगा, रैप्चर नहीं होगा। दोनों में सही नहीं होगा। आप कलाम शुरू नहीं किया तो इससे पहले छुट्टी होगी। जब आप बोलते हैं, अपने हाथ उठाते हैं, तो क्या करते हैं? तो फिर किसी सतवीं डायमेंशन में या आप नहीं चाहते कि आप सातवीं डायमेंशन को छुए? सातवीं डायमेंशन को कोई चीज लेनी हो की कर दे फड़ दे ना, चाह ले कि तुसी भी वो सतवीं डायमेंशन दे लागे हो, तो फिर उन्होंने हाथ चुक लिया करो, हाथ ला लिया करो। नबी कहता है जब हम हाथ उठाते हैं तो सातवीं डायमेंशन को छूते हैं। हम क्या कहते हैं? सातवीं डायमेंशन को छूते हैं। जब हम हालेलुया आमीन बोलते हैं, तो ये हम नहीं बल्कि हमारी जो सिक्स डायमेंशन के अंदर थियोफनी बदन है वो बोलता है। तुम नहीं चाहते कि ताकि थियोफनी बोले, तुसी अपने आप को बंद करके रखिया, अपने आप को प्लीज से कब्जे च दिता। असि खुदा दे वास्ते अपना मुंह नहीं खोलना, यही कहते हैं। असि खुदा वास्ते हालेलुया नहीं बोलना। कोई भैन देखी है ना, भाई कितनी सोहनी लगन दी, एवें उन्हीं तारीफां की जाए, भाई भाइयों दी तारीफां की जाएंगे हैं।
ते खुदा दी तारीफ वास्ते हालेलुया नहीं बोल। हालेलुया का मतलब कुरान की तारीफ हो। अपनी ताकि उसकी तारीफ करो मेरी करे। तो इतने तुम खुदा की तारीफ करोगे तो खुदा तुहानू अपने लागे लै जाएगा। लेकिन आप चाहते कि नहीं असि नहीं होते जाना, अभी होते जाना कितने आग को बालदी हो है ना, सेकते रहिए कदे मुंह बंद किए होंगे है ना। मेरे भाइयों और मेरी बहनों अपने मुंह को खुदा के लिए खोले। जब आप इस ताले को खोलेंगे, जब आप कलाम को बोलेंगे तो कलाम आप में सरायत करेगा, कलाम आपके अंदर आएगा, फिर आप कलाम बढ़ेंगे, कलाम बढ़ेंगे तो फिर ही उठाए जाएंगे वरना नहीं उठाए जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। तो बात कर रहे थे कि नूह के दिनों में जब लोग हंसना चाहते थे तो वो क्या करते, वो नूह की कश्ती के कोल आ जाते और क्या कहते, ये वो शख्स नूह है जिसे 10 साल हो गए हैं, जिसे 20 साल हो गए हैं, जिसे 30 साल हो गए हैं, 100 साल हो गया है, जो एक ही बात कर रहा है कि बारिश बरसेगी, बारिश, लेकिन बारिश नहीं आई। जो एक ही बात कह रहा है 120 साल से कि बारिश होगी, बारिश नहीं आई। फिर वो क्या करते, एक जोर का कहका लगाते, वो हंसते। जब उनके हाथ में रिश्तेदार आता तो कहते आते नहीं कोई बात, आते नहीं कोई लतीफा, वहां ये सुनाइए। वो कश्ती के पास ले जाते, वो नूह के पास ले जाते, नूह काम कर रहा होता, वो कहते ये वो बाबा है, ये वो शख्स है जो 120 सालों से कह रहा है कि बारिश होगी, आसमान से पानी आएगा, जमीन के सोतों से पानी आएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा। लोग इस पर हंसते, नूह को ठट्ठा करते। आज फिर वही दिन आ चुके हैं, लोग कह रहे हैं कि रैप्चर नहीं होगा। पिछले दिनों में एक शख्स की पोस्ट मैंने देखी, उसने बहुत कुछ लिखा, मैंने तो पढ़ना ही नहीं चाहा क्योंकि ये झूठ को पढ़ने से कोई फायदा नहीं, जब पढ़ूंगा तो वो शायद कहीं मेरे अंदर शक को पैदा ना कर दे। लेकिन मेरा ईमान है कि हम ऐसे लिटरेचर के पास जा रहे ही पसंद नहीं, हम तो जिंदगी के तरफ के पास रहना पसंद करते हैं, हम तो सच्चाई के पास रहना पसंद करते हैं जो हमें सलाह करे। हम तो ऐसी जगह के पास जाना नहीं चाहते जो हमें सुखाकर ऐसा बना दे कि फिर ਅਸੀਂ आगे चीजों से। मैं तो उस चश्मे के पास, उस नदी के पास जाना चाहता हूँ जो मुझे तरोताजा रखे, जो मुझे तरोताजा रखे। तो नबी ने इस पैगाम को, नबी ने इस पैगाम को शेयर करना चाहा हमारे साथ। ये आज पैगाम हमारे पास लिखा हुआ मौजूद है, पीडीएफ की सूरत में ये पैगाम हमारे पास मौजूद है। हम पढ़ते हैं और तकबीयत पाते हैं, उठाया जाए। हमने जब इसे पढ़ा, मैंने पढ़ा, मैंने बड़ी बरकत पाई। यकीनन आज भाई के दिल में आया, उसने चाहा कि हम इस पैगाम को, जो उठाया जाने का पैगाम है, मैं आपके साथ शेयर करूं। बेशक आज वो दिन है जिसमें आप और मेरा खुदा जी उठा। यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले जी उठा। यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले जी उठा। जब वो सलीब पर मर गया, क्या किया, उसे सलीब पर से उतारा गया, कब्र में रखा गया और कब्र पर एक भारी पत्थर रखा गया। ये लोगों ने एक भारी पत्थर रखा और जब उस भारी पत्थर को रखा, रोमियो ने उस भारी पत्थर को रखा, वो सील लगा दी, लेकिन आप और मेरे खुदा ने उस सील को तोड़ दिया। उस सील को तोड़कर बाहर आ गया। आज से 2000 साल पहले आप और मेरे खुदा ने उस सील को तोड़ा। फिर हम देखते रोमन ने जब उस जिस्म कलाम को अपने कब्जा में लिया, कब्र में रखा, एक भारी पत्थर की मोहर लगा दी
और आपके और मेरे खुदा ने उस मोहर को भी तोड़ दिया। हम देखते हैं फिर इन रोमन लोगों ने इस कलाम को, इस बाइबल को, लिखे हुए कलाम को अपने कब्जा में ले लिया, लेकिन वो इस कलाम को भी अपने कब्जा में ना रखा। हमारे जमाना में नबी आया, उसने उस मोहर को तोड़ दिया और ये कलाम हमारे हाथों में दे। हम देखते हैं ये कलाम 28 फरवरी 1963 को उस एरिज़ोना के पहाड़ पर आया। और वो कलाम जो पोशीदा था, जो एक भेद था, कलाम यानी किसी एक भेद है, कलाम एक भेद है। इस भेद को 28 फरवरी 1963 को आपके और मेरे खुदा ने किसी ने आकर फिर इस मोहर को तोड़ा और आज हम इस भेद से वाकिफ हैं, कलाम की गहरी बातों से वाकिफ है। क्यों? क्योंकि ये मोहर टूट चुकी है। आपके और मेरे खुदा ने इस मोहर को तोड़ दिया हुआ है। ये कलाम जिंदा हो चुका है। हम जो गुनाह की गुलामी में थे, हम जो गुनाह की गुलामी में थे, जैसे आपके और मेरे खुदा ने अब्लीस के सर को कुचला, रोमन के आखिरी बात के अंदर लिखा है, वो चाहता है कि हम भी इसी तरह उसे कुचले। आज आपको भी इस मोहर को तोड़ना पड़ेगा। अगर आप गुनाह की गुलामी में हैं, तो आज उस गुनाह की गुलामी में से निकलने के लिए इस पत्थर को हटाना पड़ेगा। इस पत्थर को हटाना पड़ेगा ताकि हम भी क्या हो, रूहानी तौर पर जी उठे। रूहानी तौर पर हमारा एक ऐसा बदलाव जो लोगों को नजर नहीं आ रहा। जैसे पिछले दिनों में भाई ऐसी बात कर रहे थे, किसी ने से कहा कि तू इतनी आदत को बयान कर, क्या हम उसी के साथ एक हो चुके हैं? अगर हो चुके हैं तो फिर हमें शायरबानी करने की जरूरत है, हमें ये करने की जरूरत है, वो करेंगे। मेरे भाई और मेरी बहनों, हम रूहानी तौर पर उसी के साथ एक हो चुके हैं। रूहानी तौर पर हम एक हो चुके हैं। वो कलाम जो था, वो सर जो था, वो कलाम कलीसिया पर आकर ठहर चुका है। जिस कलीसिया ने अपने आप को कलाम बनाया है, वो उस पर आ चुका है। ये जो अनदेखा मलाप है, नादीदनी मलाप है, ये शायद आम लोगों को नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये नादीदनी है, अनविजिबल है। ये तो रूहानी लोगों को ही नजर आएगा। जो अपने आप को रूह में पाते हैं, समझते, कलाम में देखते हैं, उनको तो नजर आएगा कि हम उसके साथ ही हैं। लेकिन जो जिस्मानी तौर पर देखना चाह रहे हैं, उनको भी नजर नहीं आएगा। ये रैप्चर, आज का हमारा जो रैप्चर, हम रैप्चर पर बात कर रहे हैं। रैप्चर जिसका मतलब उठाया जाना है, जिसका मतलब क्या है, उठाया जाना। तो ये रैप्चर के लिए भी जैसे हम बात करते हैं एरिस की, एरिस के लिए एक चिन्ह है, एक निशान है, वो क्या है, बरा। आपका और मेरा खुदा की स्तुति बरा, जो आपके और मेरे लिए क्या हुआ। अभी हमने थोड़े दिन पहले ये फसा जो मनाई, शहरबानी मनाई, पौलुस रसूल कहता आओ हम फसा मनाए, हम ईद मनाए, क्योंकि हमारे लिए एक बड़ा ज़बह हुआ है। और वो बड़ा आपको मेरा खुदा की स्तुति बैर। और उसके बाद एक और बुर्ज तारा है जिसका नाम क्या है, पता है? एरिस। 19 मार्च से 20 अप्रैल और इसके बाद 21 अप्रैल से 20 मई तक चौरस, और ये 21 मई से 20 जून तक फिर एक और बुर्ज तारा है जिसका नाम जिमनी है। क्या है? जिमनी। क्या है? जिमनी। एरिस का निशान भरा, चौरस का निशान बैर, तो जिमनी का निशान क्या है? जुड़वा बच्चे। जिमनी का निशान क्या है? जुड़वा बच्चे। क्या निशान है? जुड़वा बच्चे। ये जुड़वा बच्चे, ये क्या है? ये अभी बात मैं कर रहा था कि हम रूहानी तौर पर एक हो चुके हैं, हम जुड़ चुके हैं। ये जिमनी, ये रैप्चर है। ये जिमनी क्या है? ये रैप्चर है। ये रैप्चर है। कैसे? ये जो जुड़वा बच्चे हैं, ये आपका
और मेरा खुदावंद और उसकी दुल्हन। ये नारा वादा एक हो रहे हैं, ये उनका जुड़ना है। जो जुड़ेंगे तो फिर की उनके हालेलुया। वो आसमान पर दुल्हन क्या करने वाली है? जैसे हम इसहाक की तमसील को लेते हैं, इसहाक को लेते हैं। इसहाक ने क्या किया? अपने बाप के घर को छोड़ा और वो मैदान में आ गया। रिबका ने क्या किया? अपने माँ बाप के घर को छोड़ा और वो इसहाक को दिया। इसी तरह अब आपका मेरा खुदावंद आसमान को छोड़कर बादलों पर आने वाला है और यहाँ जमीन पर ये दुल्हन इस जमीन को छोड़कर बादलों पर उठाए जाने वाली है। एक रैप्चर की तस्वीर है। ये जिंदगी जो है ये एक रैप्चर है। अब हम उसके साथ जुड़ने वाले हैं, उसके साथ एक होने वाले हैं। ये रैप्चर। तो आए रैप्चर के तल्लक से बाइबल के अंदर नबी ने हमें 6 रैप्चरों के बारे में बताया। कितने रैप्चरों के बारे में बताया? पहला रैप्चर कहां पर है? निकालिए अगर आप पैदाइश 5 बाप। पैदाइश 5 बाप कितने लोगों ने निकाल लिया है? अगर निकाला है तो पढ़ना शुरू कीजिएगा। उन्हें 20 पे किया अच्छा तो रैप्चर नहीं पता किसे लिखे हैं। मैं और ये यारद 162 बरस का था जब उससे हनोक पैदा हुआ और हनोक की पैदाइश के बाद यारद 800 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई और यारद की कुल उम्र 962 बरस की हुई तब वो मरा। और हनोक 65 बरस का था जब उससे मोतीसल पैदा हुआ और मोतुसला की पैदाइश के बाद हनोक 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई और हनोक की कुल उम्र 365 बरस की हुई और हनोक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। आमीन। अब यहाँ पर मैं शुरू तो एक गल कही सी तानू कि एक गल्ला किदों तानू याद पहली तो गल है जो तुसी किसी दे नाल शेयर करो। दूसरी गल है कि जो तुसी इन्हां नू इन्हां आयतां नू याद रखो। इन आयतों को याद रखेंगे। जब मैं रैप्चर की बात करूंगा तो आप खुद ही कहेंगे कि ये पैदाइश 5 बाब में लिखा है, ये उसकी 21 आयत में लिखा है, ये उसकी 22 आयत में लिखा है, ये उसकी 23 आयत में लिखा है। फिर आप इन बातों को करेंगे ते जो तुसी इन्हें सुनते रहो 10 साल तो मैं तुहानू गल्लां सुनाऊंगा, लेकिन आज भी आपको ये पता नहीं कि ये कहां था। और आप इस चर्च के जिम्मेदार शख्स कहला रहे हैं जो प्रीच करने वाले लोग। मेरे बेटो आप लोग रैप्चर की मुनादी करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए रैप्चर कहां पर है। जब आप यहां पर आएंगे तो चुप करके बैठे रहोगे तो चुप करके चले जाओगे तो ऐसे करके तो तुम्हें पता नहीं लगता कि रैप्चर है। शायद कहीं आप और खोए रहे हो, ध्यान कितने हो रहे हो। इसलिए जब बादत में बैठते हैं तो आप बादत में ही हो। हालेलुया। आपकी सोचे ख्याल जो है वो कलाम में हो। हमारा मजमून रैप्चर है, हमें पता होना चाहिए पहला रैप्चर कहां पर है। आज हमारे लिए जो भाई ने पढ़ा यहाँ पर लिखा है कि हनूक उठा लिया गया। आमीन। लोग कहते हैं बाइबल में रैप्चर नहीं है, ये तो लिखा उठा लिया गया। उठा लेने का मतलब ही रैप्चर है। इसका मतलब क्या है? रैप्चर है। अगर हनूक उठाया गया तो जो शब्द कहते हैं बाइबल में रैप्चर नहीं है तो वो फिर क्या कहते हैं? वो झूठ बोलते हैं। इसलिए हमें उनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इनकी तरफ तवज्जो देंगे तो फिर वो आपको गुमराह कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि वो ट्री ऑफ नॉलेज है, वो इल्म का दरख्त है। शायद आपको याद हो शुरू में एक कलीसिया को
जैसे आज आप एक कलीसिया है, आप इल्म के दरख्त के पास ठहरेंगे तो वो आपको गुमराह कर देगा। क्यों? क्योंकि खुदा का बंदा कहता है जो होगा फिर वही होगा। सुलेमान कहता है जो होगा वो फिर वही होगा। अगर शुरू में एक कलीसिया गुमराह हुई है तो आज फिर एक कलीसिया गुमराह होगी, लेकिन दुल्हन गुमराह नहीं होगी। जिससे दुल्हन बीच है, दुल्हन उसके पास नहीं ठहरेगी, दुल्हन उसकी आवाज को नहीं सुनेगी। दुल्हन जो है वो अपने दूल्हा के पास है, वो किसी और के साथ अपना तल्लुक कायम नहीं करेगी। शुरू में एक दुल्हन, आदम की दुल्हन, जब वो सांप के पास ठहरी, उसने सांप की बातों को सुना तो क्या हुआ? वो गुमराह होगी, उसकी बातों में आ गई और उस गुमराही के सबब से क्या हुआ? गिरावट, वो गिर गई। ना सिर्फ वो गिरी बल्कि उसका शोहर भी वो भी गिर गया। ना सिर्फ आदम और हवा गिरे बल्कि सारी दुनिया गिर गई। फल तो आदम और हवा ने खाया, मौत पूरी दुनिया पर आ गई, मौत पूरी दुनिया पर काबज हो गई, सब गिरावट का सबब बन गया। मिट्टी से निकले फिर मिट्टी में चले गए। जैसे ग्रेविटी है तो ऐसे ही इसके ऑपोजिट क्या होनी चाहिए? लेविटेशन। ग्रेविटेशन, लेविटेशन, हर चीज मंफी और मुस्बत है। लेविटेशन जैसे गिरना है ऐसे उठाया जाना भी है। जैसे गिरना है ऐसे उठाया जाना है। जब हम हाथ उठाते हैं तो हम उठाए जाते हैं। फिर हमारे हाथ को एक थामने वाला है, फिर हमारे हाथ को एक पकड़ने वाला है, जिसने उस ग्रेविटेशन में से किसको निकाला? पतरस को निकाला। पतरस जब ग्रेविटेशन का शिकार हो गया, जब वो नीचे की तरफ जा रहा था, वहां पर एक ऐसी ताकत थी जो लेविटेशन थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे उठाकर बाहर निकाल दिया। हमारा मजमून रैप्चर, उठाया जाना। हम यहाँ पर देखते हैं कि हनूक जो है ये उठाया गया। मैं अगर हनूक पर बात करूं तो ये भी हमारे पास वक्त जो है ये भी थोड़ा है। पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, इसके ईमान की बात कर चुके हैं। और नबी ने एक खास बात कही कि हनूक जो है वो कितनी देर जीता रहा? 500 साल। लोगों को जो 500 साल नजर नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? इसलिए कि नबी ने कहा है, रसूल ने कहा है, ईमान क्या है? चीजों का सबूत। जो कुछ आपने देखा नहीं, आपने कबूल कर लिया, ये ईमान है। आपको 5 साल नजर नहीं आ रहे, 500 साल, ये ईमान है। लेकिन 365 साल आपको नजर आ रहे हैं, ये ईमान नहीं है। ये तो आप देख रहे हैं। ईमान क्या है? जो नजर नहीं आ रहा और आपने कबूल कर लिया है। आप कहेंगे बादशाह जी क्या कैसी बात कर रहे हैं? हम तो लिखे हुए पर ईमान रखते हैं, लेकिन मेरे भाई ये जो लिखा गया ये पहले बोला गया। ये खुदा ने बोला है, फिर मूसा ने लिखा। हमारे जमाना में फिर बोला गया है। अब जब बोला गया है तो फिर 500 साल बोले गए हैं। जो शायद आपको इन लिखे हुए लोगों को, जो लिखे हुए को देख रहे हैं, उन्हें वो 500 साल नजर नहीं आ रहे, लेकिन मैं ईमान रखता हूं मुझे वो 500 साल नजर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो उठाए जाने वाले हैं वो नीचे जो आते आने वाली उन आंखों को भी देखेंगे। नबी कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं कि हनूक ने नूह को देखा, उसकी इस बनाती को जो वो कर रहा था, वो ये जो कश्ती बना रहा था, इन बातों को उसने देखा। इन बातों को उसने देखा। आज भी ऐसा हो रहा है। आज भी ऐसा एक दुल्हन है जो उठाई जाने वाली है। इसी
कलीसिया में दुल्हन भी है और इसी कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो रह जाएंगे। मैं तो नहीं चाहता रह जाए, लेकिन अगर आप रह गए तो ये आपके अपने कामों पर डिपेंड करता है। जो उस बड़ी मुसीबत को देखेंगे, हाँ उनके बारे में भी लिखा है वो बच तो जाएंगे, लेकिन नबी कहता है वो बच तो जाएंगे, लेकिन जैसे नूह ने बड़ी मुसीबत को देखा, ये भी बड़ी मुसीबत को देखकर बचेंगे। जैसा कि विकासवा 7 बाब के अंदर लिखा है, ये बड़ी भीड़ जो मुसीबत में से निकल कर आई, आज मेरे भाई और मेरी बहनों एक तस्वीर रैप्चर की और बड़ी मुसीबत की दोनों आपके सामने है। ये बुजुर्ग और औलाद दिन आपके सामने है। आप बुजुर्ग दिन को देखना चाहते हैं या औलाद दिन को देखना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप बुजुर्ग दिन को देखना चाहते हैं तो फिर आप कलाम के साथ सुलह कर ले, क्योंकि आपके मेरे कलाम ने कहा जब राही में हो तो क्या करो, अपने मदई से सुलह करो। ये कलाम जो हमें मुजरम ठहराएगा, इसके साथ हमें सुलह करने की जरूरत है, इसके साथ एक होने की जरूरत है, ताकि जिस तरह हनूक उठाया गया हम भी उठाए जाए। वो भी मुकद्दस था, वो भी रास्तबाज था, वो भी रास्तबाज था, लेकिन उसने उस बड़ी मुसीबत को देखा, उसने अपने रिश्तेदारों को मारते हुए देखा, उसने अपने चाचा को, अपने तायों को, अपनी मासी को, फुफी को, जिनसे वो बड़ा प्यार करता होगा, मामिया नू, नाने नू, दादे नू, इन लोगों ने मारते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नूह की बात को नहीं माना। लेकिन नूह की बात मैं नहीं कर रहा, मैं तो आपके साथ हनूक की बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके साथ रैप्चर की बात कर रहा हूँ, हम तो रह जाने की बात कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये उठाया जाना ये झूठ नहीं है, ये एक हकीकत है। अगर आपको कोई गुमराह करना चाहे तो वो ऐसे ही है जैसे लोगों ने नूह के दिनों में लोगों को गुमराह किया कि बारिश नहीं होगी। बारिश हुई थी कि नहीं थी? भावे देर ना हुई थी, भावे 120 साल बाद हुई, 120 साल बाद। रैप्चर भी जरूर होना है, रैप्चर भी जरूर होगा। आप लोग रैप्चर की तैयारी कर लें। ब्राह्मण कहते हैं ये पहला रैप्चर है। बहुत सारी बातें तो नहीं मैं इस पे करूंगा, क्योंकि मैं तो पांचों रैप्चरों की पहले से आपके साथ बात करना चाहता हूँ। तो अगला रैप्चर, नेक्स्ट रैप्चर जो है वो दूसरा सलातीन, दूसरा सलातीन, दूसरा बाब, उसकी 9वीं, 10वीं और 11वीं है। दूसरा रैप्चर, बात करें हम रैप्चर पर, ये उठाया जाना, क्योंकि नबी ने कहा जो होगा फिर वही होगा। अगर हनूक उठाया गया तो फिर दोबारा भी किसी का उठाया जाना जरूर था। तो फिर हम एक शख्स देखते हैं जिसका नाम एलिया था, जिसका नाम एलिया था। तो अगर आप दूसरा सलातीन दूसरा बाब पढ़े, उसकी 9वीं, 10वीं, 11वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है एलिया जो था वो आपसी रथों पर उठाया। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अलीशा ने कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। आमीन। आमीन। अब यहाँ पर जो हमारे लिए बेटी ने तलाश की, यहाँ पर एक दूसरा रैप्चर है, रैप्चर नंबर 2। रैप्चर नंबर 1 क्या है? हनूक का उठाया जाना। रैप्चर नंबर 2, आज वो दिन है जब आप और मेरा खुदा यीशु मसीह जी उठा। जब वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। लेकिन हनूक के बारे में हमने क्या देखा? हनूक मरा? हनूक नहीं मरा, हनूक का जिस्म बदल गया। ये जिस्म का बदलना क्या है? कितने लोगों को पता है जिस्म का बदलना क्या है?
इस्राएली साथी दामना जैसा। कितने लोगों को याद? पहली ईद फसह, दूसरी ईद फतीह, तीसरी पहले फलानी, चौथी पैंतीकोस ईद, पंजवीं ईद नरसिंगों की, छठी अटॉनमेंट कफारे की और सातवीं खैमों की। क्या हुक्म था इस्राएलियों के लिए कि अपने पुराने खैमे जो है वो गिरा दो, पुराने घर गिरा दो, पुराने घरानू छड़ के कितने कर आ जाओ, खैमों में आ जाओ। कहां पर आ जाओ? इस्राएली लोग क्या करते थे जब ईद क़याम मनाते थे? इस्राएली लोग जब ईद क़याम मनाते थे तो अपने घरों को छोड़कर वो क्या करते? वो टेंट लगा लेते, वो झोंपड़ियां लगा लेते, वो खजूर की डालियों की झोंपड़ियां बना लेते, वो टेंट बना लेते और उनमें रहते और क्या कहते कि हम ईद क़याम मना रहे हैं। ये जो ईद क़याम क्या है? ये खैमे का बदलना है, ये बदन का बदलना है। ये पुराना बदन जाता रहेगा और हमें एक नया बदन मिल जाएगा, एक जाफनी बदन मिल जाएगा। ये ईद क़याम है। नवा बदन किन्ने चे मिलना? सिर्फ सानू मसीह चे मिलना। ये ईद क़याम, ये बदन का नया बदन का मिलना ये मसीह में है। जितनी देर मसीह चे नहीं आवांगे उतनी देर नवा बदन ही नहीं मिलता। तो बात कर रहे हैं ये जिस्म का बदलना, ये बदन का बदलना, बदलना। तो ये बदन का हनूक जो था उसका बदन बदल गया और वो जिंदा आसमान पर उठा। फिर हमने इसी तरह एक और शख्स के बारे में पढ़ा जिसका नाम एलिया है। लिखा है कि इसका भी बदन बदल गया, इसका भी बदन। इसने क्या किया? यरदन को पार किया। किसको पार किया? यरदन का मतलब क्या है? मौत में से होकर गुजरना। इन्हें की कीता यरदन से गुजरिया। क्या आप मौत में से गुजरे? इस्राएली डायरेक्ट गुजर में से नहीं। आप भी तो निकले थे, बच गए थे जो उसे डायरेक्ट गुजर के मिस्री आए दुश्मन इसे तरह तुसी जो हौस च जाते जी बपतिस्मा लेंदे जी तो इस्राइल का मतलब खुदा के शहजादे। आप तो बचकर निकल जाते हैं लेकिन आपका दुश्मन मर जाता है, जो है वो मर जाता है। ये एलिया जिसका बदन बदल गया, ये यरदन में से होकर गुजरा और यरदन को जब पार किया है, यरदन को पार किया है, अपने शिगिर से कहता मैं तेरे लिए क्या करूं? अपने शिगिर से कहता मैं तेरे लिए क्या करूं? वो कहता है कि मैं तेरी रूह का दुगना मसला चाहता हूं, तेरी रूह का दुगना मसला चाहता हूं। इसलिए उसकी रूह तो तो हम देखते हैं ये दूसरा रैप्चर जो है, इन पर बातों कर ले क्योंकि मेरे पास वक्त तो खत्म होने वाला है, तो अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं, 3 रैप्चर बाकी हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये दूसरा रैप्चर कहाँ पर है? आमीन। हमने यहाँ पर दूसरे रैप्चर को देखा, तो इसी तरह एक और रैप्चर, ये रैप्चर हमने देखा कि एक शख्स जिसका नाम एलिया है, इसका भी बदन क्या हुआ? तब्दील हुआ है। ये मरा नहीं है, मरिया इसका बदन बदल गया और ये जिंदा आसमान पर उठाया। ऐसा ही है। इसके बाद तीसरा रैप्चर। अब ये जो तीसरा रैप्चर है ये इस तरह का नहीं। तीसरा रैप्चर जो है आज जो हमारे लिए तिलावत की गई, हमने सुबह पढ़ा कि क्या हुआ? सबत के पहले दिन। कितने पहले दिन? सबत का पहला दिन। सबत कहते हैं हफ्ते को। हफ्ते का पहला दिन केड़ा? हफ्ते का पहला दिन इतवार। हफ्ते के पहले दिन मरियम और मरियम मगदलीनी कहां पर आई? वो कब्र पर आई। कुछ और औरतें भी थी उनके साथ।
वो कब्र पर आई, और कब्र पर जब आई है तो क्या उन्होंने देखा कि एक फरिश्ता वो आया और उसने पत्थर को लुढ़काया, और क्या किया, जब वो कब्र के अंदर गई तो उन्होंने यीशु को ना पाया। यीशु जो मर गया था, जिसे कब्र में रखा गया, वो जी उठा। यीशु जी उठा। उसने कब्र को शिकस्त दे दी, उसने मौत को शिकस्त दे दी। आपके मेरे कुरान की कब्र खाली है, हमने खुशी हुई। मुझे स्वागत करते हैं कि मैंने पूरी दुनिया का विजिट किया है, बहुत सारे मुसाफिरों को मैंने विजिट किया है, उनके पैरोकारों को, उनके जो कायद हैं, मैंने उन मजहबों के बनाने वालों को मैंने मिलने चाहे सम्राट, यानी कि उन्होंने कब्र ते जाके देखे ना, आज अपनी कब्र चिपाए हुए। उन मजहबों के बनाने वाले जो है, जो मजहब के बानी हैं, वो कहां पर है? कुरान कहते हैं वो अपनी कब्रों के अंदर है। लेकिन एक कब्र कहते हैं, मैं इस्राइल में भी गया, मैंने देखा कि वहां पर एक कब्र खाली जो आपके बानी है, मसीहत एक सरदार का नाम है, जो मसीहत का बानी है, उसकी कब्र खाली है। ना सिर्फ उसने मौत पर फतह पाई, उसने कब्र पर भी फतह। वो आज भी जिंदा है, वो अब्दुल बात तक जिंदा रहेगा। मैं मर गया तो अब जिंदा हूँ, और अब्दुल बात से मौत और आलमी अरवाह की दुनिया में आपका और मेरा पुराना जो मर गया था अब जिंदा है, और अब्दुल बात जिंदा। अगर वो जिंदा है तो रोमियो के खात के अंदर क्या लिखा है? 6 बाब में क्या लिखा है? कितने लोग? हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत में शामिल हुए तो उसकी जिंदगी में भी शामिल होंगे। जैसे वो कब्र में से बाहर आ गया, जैसे वो कब्र में से तो ये अगर तुसी उन्हें नाम बपतिस्मा लिया तो तुसी भी फिर कब्र से निकलोगे, आप कब्र में से बाहर निकल आएंगे। तो यहाँ पर बात करें, ये जी उठना रहते नहीं, ये तो क्या है? क़यामत है। जी उठना क्या है? यीशु मसीह जी उठा। ना सिर्फ यीशु मसीह जी उठा, कुरिन्थियों 15 के अंदर क्या लिखा है? जी उठने वालों में मसीह पहला फल। जी उठने वालों में मसीह। इसी तरह जब आप मत्ती 27 बाब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है मुक़द्दसीनों की कब्रें खुल गई। किन्हीं की कब्र? ओ मुक़फ़िला किन्हीं नहीं याद मुक़फ़िले के बारे बताइए, मुक़फ़िला की इसी करके देखेंगे, बाइबल पढ़ा कर रहता है, याद कराया करो, तो कोई ना ही याद कर दिया करो। ये वो खेत था, वो गार थी, वो जगह थी जहां पर क्या किया था? अब्राहम ने सारा को दफन किया। किन्हों दफन किया थी? सारा को। और नबी बताते हैं कि अब्राहम ने सारा को क्यों दफन किया था? क्योंकि नबी कहते हैं कि अब्राहम के पास एक मुकाशवा था, और वो मुकाशवा क्या था? उसके पास एक मुकाशवा था। अय्यूब ने एक बात कही थी, 25 बाब की 19 आयत में कहा था, क्या कहा था? मेरा मुखोसी देने वाला मैं बेशक मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाऊं। ये मुक़फ़िला के अंदर जो गाँव के अंदर पड़े हैं, कब्रिस्तान के अंदर, उनमें एक नबी है जिसका नाम अय्यूब है। उसने कहा था मैं अगर मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाऊं, लेकिन फिर भी क्या होगा? एक दिन मैं जी उठूंगा। एक दिन मैं जी उठूंगा। अब्राहम के पास ये मुकाशवा था, उसे पता था अय्यूब इस कब्रिस्तान के अंदर है, वो मुक़फ़िला में है। अगर मैं सारा को यहाँ पर दफन करूंगा तो सारा भी जी उठेगा, सारा भी। ये ने क्या किया? ने अपने पुत्रा ने कहा कि मैं मर गया तो मेनू मिस्र च ना दफन करना, मेनू मेरे
बाप दादा देखो, बाप दादा देखो, प्यो कौन सी? इज़हाक दा प्यो हाँ, वो जितने वो दफन ने मैंने भी होते करना, उन्हें कोल भी वही मुकाशवा उसे पता था कि जब मैं भी वहां पर दफन होऊंगा तो मैं भी जी उठूंगा। इसी तरह यूसुफ के पास भी वही मुकाशवा। यूसुफ ने कहा, मुझे पता है कि मेरे बाप, मेरे परदादे अब्राहम से खुदा ने वादा किया है कि क्या करेगा, 400 साल के बाद वो तुम इस्राएलियों को इस मिस्र में से निकाल कर ले जाएगा। वो तुम्हें मिस्र में रहने नहीं देगा, वो यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। और जब तुम मिस्र से निकलो ते मेरी हड्डियां भी नाल ले जाना। उस मौदा सा जमीन पर, उस मौदा सा जमीन पर मेरी ये हड्डियां ले जाना। क्यों ले जाना? क्योंकि उसे पता था कि जब यीशु सलीब पर होगा, वो चलाएगा तो उसकी आवाज मेरे कानों पर पड़ेगी। बेशक के कान मिट्टी के नाल मिट्टी हो जाएंगे, मेरी मिट्टी भी सुनेगी ते उनके जो भी यूसुफ हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहनों, ये मुकाशवा उन कसीनों के पास था। दौड़ आज हम सुबह दुबो गा रहे थे, रब खुदाम बादशाह है, वो जलाला बादशाह है, ऊंचे करो। नबी कहते हैं दाऊद के पास मुकाशवा था, वो आसमानों से कह रहा है, आसमानों अपने दरीचे ऊंचे कर लो, हमारा खुदा हमें लेकर आसमान पर आया है। दाऊद के पास उठाए जाने का मुकाशवा था। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहनों, यहाँ पर जो आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा खुदा यीशु मसीह मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जी उठा तो उसके बाद लिखा है मुकद्दसीन भी जी उठे। पहला फल मसीह, फिर एक मुकद्दसीन दानियल, हिजकिय्याह, यिर्मयाह, यशायाह, जिन्ने भी मुकद्दसीन थी, मसीह तो पहले जिन्ने भी अंबिया था, जिन्ने भी मुकद्दसीन थी, वो सारे जी उठे। और जी उठने के बाद उन्होंने क्या किया, कभी पढ़ा है? अगर आप पढ़ना चाहें तो फिर 27 बाब को पढ़े। मत्ती 27 बाब के अंदर लिखा, उन्होंने मुकद्दस शहर को विजिट किया, उन्होंने जाके यरूशलेम में विजिट किया, उन्होंने जाके यरूशलेम जो बर्गर खाते, KFC खाते, मैकडॉनल्ड खाते, उन्होंने जाकर और आइसक्रीम चमोदियां खाते, उन्होंने जाकर उन लोगों ने जो जी उठे थे, उन्होंने जाकर मुकद्दस शहर को विजिट किया। 40 दिन तक वो की करते रहे, वो सैरा करते रहे, वो यरूशलेम दी इमारतां देखते रहे जिन्हें उन्होंने यीशु है। यरूशलेम के वो जो उसके बारे में कहा गया था, वो यरूशलेम की बातों को, उन जगहों को, उन मुकद्दस मकामात को वो उन्हें विजिट करते रहे। तो 40वें दिन होया कि मतलब 40 मनाने वालों नहीं कहना कि 40 मनाना शुरू कर दो, हम ये ना कहते पानी साढ़े 40 करता रही। तो 40वें दिन हुआ क्या, आप और मेरा कुरान आसमान पर उठाया गया, उसने सौंप सुन गया, वो उठाया गया। ये क्या उसका रैप्चर है? क्या ये बस करिए फिर, ये कौन सा रैप्चर है? किसका रैप्चर है? इस रैप्चर से पहले रैप्चर में फर्क है? यस आमेन। की फर्क है? वो जिंदा उठाएंगे, वो जिंदा उठाएंगे, लेकिन यीशु मसीह मारकर समझ आ रही था? तो इसी तरह मैं इसे क्लोज करने की तरफ आता हूँ। इसी तरह चौथा रैप्चर मेरे साथ निकालिएगा, इफ्सियों 4 बाब उसकी 9वीं है। इफ्सियों 4 बाब 9वीं है, पढ़िएगा।
मगर बरादराना मोहब्बत की बाबत तुम्हें कुछ लिखने की हाजत नहीं, क्योंकि तुम आपस में मोहब्बत करने की खुदा से तालीम पा चुके हो और तमाम अठवीं आयत को पढ़ना। इफ्तियों 4 बार। इफ्तियों 4 बार बारहवीं 9 नहीं, आयत। 8वीं आयत, 8वीं से 9वीं आयत। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था। आमीन। अब यहाँ पर क्या हमने देखा कि आपका और मेरा खुदावन यीशु मसीह जब वो जी उठा है, जी उठने के बाद वो अपने चीजों पर ज़ाहिर होता रहा, तो जब वो आसमान पर गया है तो वो कुछ लोगों को भी साथ लेकर गया। जिनको साथ लेकर गया? वो लोग जो कैद में थे, जो पताल के अंदर थे। लूका 16 बाब के अंदर लिखा है कि अब्राहम को यीशु कहां पर बयान कर रहा है कि वो कहां पर है? वो पताल में है और गरीब लाजर उसकी गोद में है। अगर पुराने आयतनामा में देखें सैमुअल की किताब में, तो सैमुअल कहां पर है? वो पताल में है। वो कहां पर है? लेकिन इस पताल का कब्जा किसके पास है? दुनिया किसके पास है? अब्लीस के पास पताल की दुनिया है। आपका और मेरा खुदा नीचे के इलाका में उतरा। वो इन कैदी रूहों को उसने क्या किया? वहां से लिया, वहां से छुड़ाया और छुड़ाने के बाद दाऊद को छुड़ाया, दाऊद को भी वहां से छुड़ाया। इसीलिए तो दाऊद कह रहा है, दाऊद के पास वो मुकाशफा है। आप ऊंचे करो ऐ आसमानो, अपने दरवाजे ऊंचे कर लो, क्योंकि मेरा खुदावन जो है वो हमें लेकर आसमान पर आ रहा है। लेकर आ रहा है। खुदा जो है उन्हें कहां पर लेकर गया? आप और मेरा यीशु मसीह आसमान पर। उनको आलमे बाला पर उसने सौत फरमाया। किनके साथ? इन पुराने अहदनामा के मुकद्दसीनों के साथ। ये रैप्चर नंबर कौन सा रैप्चर है? एक कितना का रैप्चर है? ये ना पुराने जमाने दे नबियां जिहड़े मसीह तो पहले दे शहीद हो चुके सन, मार चुके सन। ये उन्हां मुकद्दसीना दा रैप्चर है। खुदा यीशु मसीह उनको अपने साथ आसमान पर आमीन। अब 5वें रैप्चर की बात करते हैं। 5वां रैप्चर ग्रेस। 5 का दर फजल का दर। ये रैप्चर जो है, ये रैप्चर यहाँ पर जो चौथा रैप्चर हमने देखा, तीसरा और चौथा, ये रैप्चर क्या थे? वो लोग थे जो मरकर जी उठे और जी उठने के बाद आसमान पर उठे। ये रैप्चर कौन सा था? तीसरा और चौथा, यीशु मसीह का और मुकद्दसीनों का। ठीक है, पहले 2 रैप्चर जिंदा उठाए गए, दूसरा 2 रैप्चर मरकर जी उठे और आसमान पर उठे। अब 5वां रैप्चर, अब 5वां रैप्चर ये किसका रैप्चर? ये दुल्हन का है। ये रैप्चर, इसकी तस्वीर अगर आप देखना चाहें तो मत्ती, मेरे ख्याल में उसके 17वें बाब में है। मत्ती 17 बाब पढ़े शुरू से, तो वहां पर ये मंजर बड़े खूबसूरती से बयान किया है। आपका मेरा कुरान जब पहाड़ पर था, जब आपके और मेरे कुरान के बारे में, उस अख्तियार के बारे में बात जो नबी ने अक्सर की अपने पैगामात के अंदर, कि यीशु मसीह के बारे में खुदा ने कहा कि आप इसकी सुनो, उसे सारा अख्तियार दे दिया। तो वहां पर ये खूबसूरत तस्वीर है, ये 5वें रैप्चर की, खुदा की बादशाही की, आपके और मेरे मसीहा की बादशाही की। वहां पर 2 शख्स हैं। कौन कौन है वहां पर? तो सही जिन्होंने सुन लिया उन्होंने गल ही सुन के कर ली। जे तुहानू नहीं पता तो जेडे बोलते पे उन्होंने कापी कर लो। मैं ना तीसरी च पढ़दा, कापी करने की गल, कापी करना।
नकल जड़ी ना, ये अकल नाल बन Yes, गई। amen. बोली जाने मूसा दे दिया, दूसरे फिर मुंह बंद करके बैठे, समझ नहीं लगन दे। अगर वो बोल रहा है तो आप भी बोल सकते हो उसके साथ। जब मैं तीसरी जमात में पढ़ता था तो वहाँ पर हमारे मास्टर जो थे वो हमसे अल्फाज मैंने सुना करते थे। मेरे टीचर अब भी मुझसे प्यार करते हैं, अब भी मैं उनके रास्ते में हूँ, वो मेरे रास्ता में है। पिछली बार 2-3 बार हम जब बड़ी से गाड़ी भी मंगवाई, कैरी डब्बा शादियों की जगह मुझे पड़ती है, मेरे टीचर का है, तो हम मुझसे मंगवाई। तो वो जो मेरे टीचर थे मुझसे बड़ा प्यार करते थे। मैं पहला वो शरीफ था जो उनसे ट्यूशन पढ़ी थी कि मैंने उनसे पढ़ा, उससे पहले मैं इतना लायक नहीं था। उन्होंने मुझे बड़े प्यार के साथ अपने बच्चों की तरह पढ़ाया और मुझे इस लायक किया कि क्लास का हीरो बना। बेशक बनाने वाला तो मेरा खुदावंद है, लेकिन उसने मुझ पर मेहनत की, उसने मुझे तराशा। मुझे जो उर्दू पढ़नी भी नहीं आती थी, अलग भी नहीं सी आती, उसने मुझ पर मेहनत की। उसका पढ़ाने का तरीका, उसका समझाने का तरीका, उसकी सोच और मेरी सोच एक थी। तो जब मेरे उस उस्ताद जी ने जो हमसे अल्फाज में सुना करते थे नकल में जाता है, तो वो सुनते थे। तो एक वक्त हुआ कि किसी को भी ना आए। एक लड़का था, एक मेरा दोस्त जिसका रोल नंबर मुझसे पहले आता था। अगर मेरा 8 होता है तो मैं 7 होता, अगर मेरा 7 होता है तो मैं 6 होता। हम आगे पीछे बैठते थे दोनों दोस्त। वो भी मुझसे बड़ा प्यार करता था, सारे मेरी इज्जत करते थे, प्यार भी करते थे और इज्जत भी करते थे। छोटी उम्र में ये चीज़ें मिल गई, इज्जत भी और प्यार भी। क्योंकि मेरी क्लास में ये मुझे अगर नारक लाइफ का क्लास का सबसे लाइक स्टूडेंट था, वो भी मेरी अब भी इज्जत करता, उस वक्त भी करता। बेशक बड़ा वकील भी है, लेकिन आप भी मुझसे इसी तरह प्यार करता है, इसी तरह इज्जत करते हैं। तो वो जब सबको किसी को ना आया तो बात कर रहा हूँ अपने उस दोस्त की जिसे आता था। मसला ये सी कि उन्हें को लफ्ज़ बोलिया नहीं सी चाहते, थोड़ा टोकरा भी सी, इतना ज़्यादा नहीं सी, थोड़ा ही सी, लेकिन वो लफ्ज़ जो था ना उससे बोला नहीं जाता। तो अब उससे बोला नहीं जा रहा था। वो कहना मैनू लिखना आंदा, तो मैं जिवें भगत बोलने आना, मैं भी क्या साथी मैनू भी लिखना आंदा, मैनू भी नहीं बोलना आंदा जी, तुसीं सहूलत देनी तो मैनू नहीं दी। हालांकि मैनू तो बोलना वो मैं सही बोल सकता था, मैं टोकरा भी नहीं था। तो वो तो था, लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने कहा अच्छा तू ही लिख के बाहर। अब जब उसने लिखा, मैंने उसे कहा देख लिया कि उसने क्या लिखा है। लफ्ज़ था सुखड़े हुए का मतलब क्या है, उसका मतलब था सिमटा हुआ, यानी वो सिमटा हुआ। ये बुलबुल की कहानी थी, तो उसमें एक लफ्ज़ था। तो मैंने जब उसे कॉपी किया, मैं भी बच गया। क्यों बच गया? इस करके कि मैं डरदा, मैंने पता कि जो मेरा दोस्त इतना भूखा वो मारदा चंड बड़ी भैड़ी सी। मास्टर की गल थी, वो जिहड़ा दसदा सी जिन्हों नहीं सी आंदा जिन्हों नहीं सी आंदा उन्हें चंड मारदा, जिन्हों आ गया उन्हें चंड मारी, तो जिन्हों नहीं आया उन्हें खा ली। मैनूं पता है जे बूटे ने मारी ना तो मेरे ते उंगलां छप जाण, ते मैं मां तो डरदा बड़ा, इस करके मैं ना बड़ी छेती याद हो जाता ते कर भी लैंदा। तो मैंने उसे कॉपी कर ली। इसी तरह मेरी बहनों मेरे भाइयों मैं कहना भगत बोलने चलो तुम इन्हें कॉपी कर लो, वो बच जाना। Yes, अगे amen. बड़ी वड्डी आ गई ते उसे तो मैं चंड करने वास्ते कॉपी करन गया ते इसे ते साडे कोल अगे बहुत आगे ही जिन्हें तो बचना। अगर उससे बचना तो फिर अपने मुंह को खोल ले, इन्हें बंद ना रखो, इन्हें ताला ना लाओ, बल्कि इसे कुरान के लिए खोले। जब आप इसे मुंह को खोलेंगे तो यकीनन आप बच जाएंगे। यीशु मसीह ने किया जेड़ा मेरा नाम लैन तो नाम लैन वास्ते मुंह खोलना पैना कि बंद रखना पैना? खोलो अपना मुंह, खोलो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बात कर रहा था 5वें रैप्चर की। 5वें रैप्चर में जब यीशु मसीह उस पहाड़ पर था तो वहां पर दो शख्स थे। कौन? मूसा और एलिया। ये मूसा और एलिया जो है ये 2 ग्रोहों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। 2 ग्रोहों की, वो 2 ग्रोह जिहड़े खुदा दी भाषा च होंगे, जिहड़े जिहड़े आपां गल की मती 25 बार पढ़दे हैं ना ते उहदे च की लिखिआ आसमान की भाषा ही 10 जिन्हां च 5 अकलमंद ते 5 बेवकूफ। 5 बेवकूफ खुदा दी भाषा च गियां सी कि अकलमंद गियां। इसे करके अगर खुदा दी भाषा च जाना ना तो फिर अकलमंद बनना पैना, फिर अकलमंद उसके लिए मुंह खोलना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 2 ग्रोह
खुदा की बाशी में है। एक गिरोह मूसा की तरह का, मूसा के बारे जानते, मूसा की होया मर गया। ऐसे लोग जब ये पांचवा रैप्चर होगा, इसकी एक तस्वीर हमें पहला तस्लीकी उसके चौथे बाब में मिलती है। उसके कौन से लोग होंगे? पहले तो वो जो मसीह में सो गए, जेड़े मूसा वाकू सो गए, मूसा वाकू सो गए, लेकिन जो मूसा की मुलाकात मसीह दे नाल होई ते ओ जी उठिया। जो मूसा की मुलाकात मसीह दे नाल होई ते ओ जी उठिया। याद है कि नहीं? इसे तरह जो ਅਸੀਂ दूसरा सलातीन 4 बार पढ़ने, एक शख्स जिंदा नाम की सी अलीशा, वो एक घर रहंदा सी, जे एक औरत है, उस औरत का नाम है शनूमी। और ना तो कुछ और सी, लेकिन उन्हें शायद ना तो याद किया, उन्हें गांव तो ना तो याद किया। शनूमी औरत, वो शनूमी औरत का बेटा मर गया। शनूमी औरत का बेटा मर गया कि मरे गया वो जी उठा। अगर आप जी उठना चाहते हैं तो फिर जो शनूमी औरत ने किया हमें करना पड़ेगा। शनूमी औरत ने अपने घर नबी को रखा। क्यों रखा? नबी को। कौन सा नबी? आज हमारे पास भी नबी है। अगर किसी भी चाहते के जिंदा हो रहे हो तो फिर तानू भी नबी को अपने घर रखना पड़ेगा। अपने घर में नबी को रखना पड़ेगा। ते नबी दे नाल प्यार कर देने का इजहार कितों है? किਵੇਂ पता लगेगा तेरी नबी नाल प्यार कर? नबी दी गल्लां ते अभी शिवा और अपने शोर से भी प्यार करती है कि उनकी चीज़ों नाल भी प्यार करती है, क्या नहीं करती? उनकी जुत्ती संभाल रखेगी, उनके कपड़े संभाल रखेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें प्यार करती है। अगर खुदा नाल प्यार करने तो इजहार किवें करांगी? बाइबल में बंद करके छड़बत्ती तो रख दी, फिर तो प्यार होगा। जब हम इस बाइबल को रोज पढ़ा करेंगे तो फिर साडा खुदा दे नाल प्यार का इजहार होगा। फिर ਅਸੀਂ अपने दूल्हे ਨੂੰ इस बाइबल ਦੇ अंदर देखांगे। दूल्हा कितने वेख सकते बाइबल ਦੇ अंदर? बाइबल खोलने लिए ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ करके अगर शरबत्ती दे रख दिता, ते रख दिता, फिर प्यार ये की अपने दूल्हे तो दूरी। प्यार का इजहार है तो फिर इसे खोलना पड़ेगा। नबी से प्यार करते हैं तो फिर नबी के पैगामात को पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग नबी से प्यार करते हैं? कितने पैगाम पढ़ दो? जो जिन्हें नहीं पढ़ना आता कितना सुन देंगे? स्पीकर इसे वास्ते देते जिन्हें पढ़ना नहीं आता नबी के पैगाम सुन लिया। हालेलुया। तो बात कर रहे थे यहाँ पर दो गिरोह, एक गिरोह मूसा जिसकी मुलाकात मसीह के साथ हो गई, वो मर गया था, जी उठा। हमने बात कर रहे शनीमी औरत के बेटे की, तो नबियों के अंदर किसका रूह था? मसीह का। किसका? मसीह का। जब ये अलीशा वो शनीमी औरत के घर में रहता था, वो इसकी खिदमत करती। जब इसके अंदर जो मसीह था, जब उस औरत के बच्चे से मिला तो वो बच्चा याईर ने जब मसीह से मुलाकात की, वो उसने मसीह को अपने घर में ले आया। इसी को घर में आया, जब मसीह उसके घर आ गया तो फिर उसकी बेटी मुर्दा रही कि जी उठी? उसकी बेटी जी उठी। और नैन शहर की बेवा का बेटा जिसे दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे, जब रास्ते में उस मुर्दे की मुलाकात किसके साथ हुई? जिंदगी के दरख्त के साथ हुई, जिंदगी के पानी के साथ हुई, जिंदगी के दरवाजे के साथ हुई। तो क्या फिर वो मौत के मुंह में रहा? क्या मौत के कब्जा में रहा? वो जी उठा। क्यों जी उठा? क्योंकि वो जिंदगी से आज वो जिंदगी का दरख्त आपका मेरा क्या हमें उसे अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत है या नहीं है? जब वो हमारी जिंदगी में आएगा तो यकीनन हम भी जी उठेंगे। वो लाजर
जिसकी बहन का नाम मरियम मार्था है। मार्था कह रही मुझे पता है कि मेरा भाई आखिरी दिन जी उठेगा, क़यामत के रोज जी उठेगा। यीशु मसीह ने क्या किया? क़यामत और जिंदगी मैं हूं। आपका मेरा कुरान जो क़यामत है, जो जलाने की कुदरत रखता है, जो जिंदा करने की कुदरत रखता है, उसने कहा कि वो क़यामत मैं ही हूँ। उन्होंने जब मसीह की खिदमत की, क्या खुशी कहते हैं? खुशी कहते ये करोगे तो यकीनन जी में लाजर जी उठा, तुसी भी जी। वो मसीह की खिदमत करते हैं। मसीह के नाम शिगिर्द भी होंगे साथ। किन्ने शिगिर्द? 12। 13वां मसीह ते जेड़े घर च 13 मेहमान इको टाइम आ जाण ते भैणां ते बड़ा वक्त पै जांदा। कदे ते माता कहंदी मरियम क्या मेरे नाल काम करा दे। अज भी बड़ियां भैणां ओह इन्ने जी आ गए, इन्हां वास्ते रोटी पकाई ते मैं ते थक जावांगी, रोटी रहन देने, चाह ही पिया देने, चाह रहन देने, पानी पिया के इन्हां तोड़ देने। तो क्या फिर हम अपने रैप्चर को ले लेंगे? क्या हम जी उठेंगे? अगर ये रैप्चर चाहिए या जी उठना चाहिए तो फिर हमें खिदमत करनी पड़ेगी। मत्ती 25 के अंदर क्या कहा? मैं तुम्हारे घर आया पानी ना पिलाया। मैं क्यों आया था? उन्हें आख्या मैं फाकत की सूरत से आया था, मुझे पानी नहीं पिलाया। फाकत क्या है? उसका बदन है। दावा सी करने कि असि उसका बदन आ, उनसे कहने हाले एक नहीं होए। वैसे कहते हैं भी हम नाले भी कहने अपने मतलब वास्ते कि असि उसका बदन नहीं आ, साढ़े नाल करोगे तो तुसी खुदा नाल कीता। फिर कहने नहीं हाले एक नहीं होए। ये कैसी बातें हैं? रूह में हम एक हो चुके, कलाम में हम एक हो चुके। सिर्फ जिस्मानी तौर पे शायद भी जो नजर नहीं आ रहा वो भी बहुत जल्द नजर आने वाला है। हालेलुया। अब आपका मेरा कुरान बहुत जल्द बातों पर आएगा। हम उठाए जाने वाले हैं, हम आसमान पर उठाए जाने वाले हैं। ये 5वां रैप्चर जिसमें 2 तरह के लोग हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 में लिखा, पहले तो वो जो मसीह में तो मसीह ने आना किसमें? ललकार देना। ललकार का मतलब क्या है? वो जो सो गए हैं वो जी उठे। ललकार एक आवाज है, जमा कर दी, एक ही कर दी है, लोगों को इकट्ठा कर रही है। ये ललकार जेड़े सौ गए ने उन्होंने कहती हुण आ जाओ इकट्ठे हो जाओ। दूसरी मुकर्रब फरिश्ता की आवाज के साथ, मुकर्रब फरिश्ता की आवाज, और तीसरा नरसिंगे के साथ। और ये क्या होगा? जब नरसिंगा फूंका जाएगा तो क्या होगा? हम जो जिंदा बाकी होंगे बदल जाएंगे। ये अपने पुराने घर छाड़ देंगे ते जेड़ी ईद बाकी है ना, नवे बदन पाने वाली, वो ईद च आ जाएंगे। आज ਅਸੀਂ ਖੈਮਿਆਂ ਦੀ ईद मनाई जाइए उनका कोई फायदा नहीं। जो साडे बदन बदल जाने, ਅਸੀਂ आसमान ते उठाए जाने, फिर साडी ईद। हालेलुया। ये 5वां रैप्चर है। पहले तो वो जो मसीह में सो जाएंगे, जिवें 12 शिगिर्द मसीह च सो, उनके तो बाद बहुत सारे मुकद्दसीन सो। आज अगर तुसी भी मसीह दे आन च देर है, तुसी ਅਸੀਂ सो जाएंगे ते ਅਸੀਂ की होवांगे? सुते नहीं रहांगे, जी उठांगे। सारे नहीं लोग जी उठणगे, सिर्फ कौन? मुकद्दसीन। जिवें पहले मुकद्दसीन जी उठे सी, हुण भी मुकद्दसीन ही जी उठणगे ते उठ के हवा च मसीह दा इस्तकबाल करेंगे। क्या फिर जो हम जिंदा बाकी होंगे, जिवें पहले ते दूसरे रैप्चर च उन्होंने बदन बदल गया सी, फिर जो जिंदा बाकी होंगे उन्होंने भी बदन बदल जाएंगे, वो भी हवा च उठ के उनका इस्तकबाल। ये 5वां रैप्चर है। आखिरी रैप्चर 6वां रैप्चर, जो कि लूकाशवा की किताब उसके 11वें बाब पे। जब आप लूकाशवा 11 बाब पढ़ेंगे वहां पर 2 गवाहों का जिक्र है। ये 2 गवाह को आ रहे हैं, मूसा और एलिय्याह। जब ये 3.5 साल मुनादी करेंगे, मुनादी करने के बाद क्या होगा? इनको कत्ल किया जाएगा, इनको कत्ल किया जाएगा, ये मर जाएंगे और इनकी लाशें लिखा है 3.5 दिन तक पड़ी रहेंगी। और उसके बाद क्या होगा? 3.5 दिन, 3 दिन, 3.5
3.5 दिन पड़ी रहेंगी और उसके बाद क्या होगा, इनमें जिंदगी का दम फूका जाएगा और ये जी उठेंगे और जी उठने के बाद ये हवा में उठकर उसका ये छठा रैप्चर है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये 6 रैप्चर है। जैसे आप और मेरा खुदाम जी उठा, हम भी जी उठेंगे। आज अगर आप देखते हैं ईस्टर का मतलब, बेशक आज ये वो दिन है जिसमें आप और मेरा खुदाम जी उठा। आज आप अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्या आप भी जीते हैं कि नहीं जीते? क्या आप रूहानी तौर अभी भी मुर्दा है? अगर मुर्दा है तो फिर मसीह के जी उठने का मकसद जो है वो भी शायद आपकी जिंदगी में पूरा नहीं है। अगर वो कलाम जी उठा है तो फिर आज आपका भी जी उठना जरूरी है। और उस जी उठने के लिए वो फिर 28 फरवरी 1963 को आया, उसने वो कलाम, वो दम, वो जिंदगी आपको दे दी ताकि आप जी उठे। अगर आज फिर भी आप रवायतों में पड़े हुए हैं, मुर्दा जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो फिर आप रैप्चर में नहीं जा सकते। रैप्चर में जाने के लिए आपका जी उठना जरूरी है। जब आप जी उठेंगे फिर ही आप रैप्चर में जा सकते हैं। खुदा इस कलाम के सिला से आप सबको बरकत दे।